नमस्कार दोस्तों, आरजी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राजेश कुमार। देखो, हम राजस्थान के भूगोल विषय पे चर्चा कर रहे थे। हमने अक्षांश देशांतरों के बारे में, समय, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, प्रमाणिक समय के बारे में, सबके बारे में चर्चा कर ली थी। अब आते हैं हम राजस्थान के स्थिति विस्तार, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार के बारे में। देखो, राजस्थान का आज पढ़ेंगे राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। देखो, राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं हम। कहाँ स्थित है राजस्थान? जैसे देखो, ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं इसको, या विषुवतीय रेखा, विषुवतीय रेखा कहा जाता है इसको। देखो, तो अपना भारत कहाँ पे स्थित है इसमें? जैसे अगर ये भी 0 डिग्री, कौन सी? ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। देखो, तो भारत कहाँ पे स्थित है इसमें? यहाँ पे, यहाँ भारत है आपका, यहाँ भारत है। तो भारत में राजस्थान कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे स्थित है। देखो, तो अगर आपको पूछा जाएगा राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार किस दिशा में, राजस्थान विश्व में किस दिशा में स्थित है, तो वो किस दिशा में स्थित है? देखो, उत्तर पूर्व में स्थित है, क्योंकि भारत और राजस्थान दोनों क्या है? एक ही दिशा में स्थित है ना। तो देखो, विश्व के संदर्भ में पहले राजस्थान को लिख लेते हैं। विश्व में भारत व राजस्थान, विश्व में देखो, ये पूरा विश्व है, इसमें भारत में तो राजस्थान है, तो भारत जहां होगा वही राजस्थान होगा। विश्व में भारत व राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है। ये यहां से उत्तरी गोलार्ध, नीचे दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध किस दिशा में? देखो, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो किस दिशा हो गई है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में से। विश्व में भारत व राजस्थान उत्तरी गोलार्ध के उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है, किस दिशा में स्थित है? देखो, विश्व में उत्तर पूर्वी दिशा में स्थित है। जबकि भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिमी या उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। कैसे? देखो, जैसे मान लो आपका ये क्या है? भारत है। जैसे मान लो ये भारत है, इसमें राजस्थान कहाँ पे स्थित है? ये इस दिशा में स्थित है ना। तो अगर आपको विश्व में पूछा जाए तो भारत और राजस्थान किस दिशा में आएगा? उत्तर पूर्व में आएगा। जबकि अगर भारत में ही आपको पूछा जाए, जैसे देखो, अब भारत में देख लेते हैं अपन, विश्व में तो दोनों किस दिशा में आ जाएंगे? भारत और राजस्थान उत्तर पूर्व में। जबकि अगर आपको पूछा जाए, जैसे मान लो ये भारत है, अगर इस भारत में आपको पूछा जाएगा राजस्थान किस दिशा में स्थित है, तो देखो, यहां से ये क्या है? ये राजस्थान है ना। तो किस दिशा में हो गया? ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण दिशा। तो देखो, भारत में राजस्थान किस दिशा में स्थित हो गया? उत्तर पश्चिम में। भारत में तो उत्तर पश्चिम में आ जाएगा, जबकि विश्व में कहा जाएगा? उत्तर पूर्व में आ जाएगा। जबकि भारत में राजस्थान उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। देखो, मैंने बता दिया, इधर राजस्थान इधर आता है ना उत्तर पश्चिम में, तो किस दिशा में आ जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। जबकि एशिया महाद्वीप में राजस्थान दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है।
जैसे जैसे देखो आपका ये है एशिया महाद्वीप। जैसे मान लो अगर आपका ये एशिया महाद्वीप है ना, तो आप किस दिशा में स्थित हो, यहाँ पे भारत है मान लो, तो भारत में आप किस दिशा में स्थित हो, यहाँ पे हो ना, तो ये कौन सी दिशा हो गई, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो आप देखो एशिया महाद्वीप में किस दिशा में आ गए, दक्षिण पश्चिम में आ गए। तो देखो विश्व में तो राजस्थान और भारत किस दिशा में था, उत्तर पूर्वी में, यहाँ पे विश्व में तो, और भारत में राजस्थान कहाँ पे था, उत्तर पश्चिम में। जबकि एशिया महाद्वीप में कहाँ पे आ जाओगे आप, उत्तर या दक्षिण पश्चिम में आ जाओगे, दक्षिण पश्चिम दिशा में होंगे आप। विश्व में आप किस दिशा में आ जाओगे, उत्तर पूर्व में, जबकि भारत में आप उत्तर पश्चिम दिशा में हो। जबकि एशिया महाद्वीप में किसमें हो, दक्षिण पश्चिम दिशा में हो। तो देखो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार पढ़ लेते हैं। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देखो, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, जैसे देखो ये है राजस्थान आपका, जैसे मानो ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो अक्षांश यहां से स्टार्ट होगा ना आपका, यहां से ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से आपका अक्षांशीय विस्तार है देखो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से, 23 डिग्री 3 से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों में क्या आएगा, उत्तरी अक्षांश आएगा। ये जो मैंने बताया है आपको, विश्व में देखो आपका कहाँ पर है, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध और ये दक्षिणी गोलार्ध, तो आप देखो उत्तर में ही तो जहां से आप उत्तर में हो ना, तो उसके ऊपर कहां से स्टार्ट होते हो आप, यहाँ से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य आपका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। देखो अगर आप बात करते हो तो दक्षिण में बिल्कुल उत्तर में आपका कौन सा गांव आएगा, अगर आपको पूछा जाए ना का उत्तर में कौन सा जिला है, पहली चीज तो जिला है गंगानगर, गंगानगर जिले का, गंगानगर जिले का कौन सा गांव आएगा ऊपर, कोणा गांव, कौन सा, कोणा गांव। नीचे कौन सा आएगा, बांसवाड़ा जिले का, बांसवाड़ा जिले का कौन सा, कुशलगढ़। बांसवाड़ा कुशलगढ़। अगर आपको पूछा जाए जैसे बांसवाड़ा जिले का पूछा गया है तो आप इसका लिख देना बोरखुंडा बांसवाड़ा, बोरखुंडा बांसवाड़ा में। तो देखो मैं लिख देता हूं आपके, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है, उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान के उत्तर में स्थान, उत्तर में गंगानगर जिले का, गंगानगर ऊपर क्या है, गंगानगर जिले का कोणा गांव स्थित है, कोणा गांव स्थित है। क्या है, देखो उत्तर में क्या है आपके, कोणा गांव गंगानगर में, जबकि नीचे क्या है, बांसवाड़ा का बोरकुंडा। जबकि राजस्थान के दक्षिण में स्थित, राजस्थान के दक्षिण में बांसवाड़ा का बोरकुंडा स्थान स्थित है। उत्तर में कौन सा है, गंगानगर का कोणा गांव, और दक्षिण में कौन सा है, बोरकुंडा बांसवाड़ा स्थित है। दक्षिण में कौन सा है, बोरकुंडा
बांसवाड़ा, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट अक्षांशीय विस्तार। देखो लिख लिया होगा आपने। देखो तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना हो गया, 23 से 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब देखो राजस्थान में अक्षांशीय अंतर कितना है आपका, अक्षांशीय अंतर या अक्षांशीय विस्तार, अक्षांशीय अंतर कितना है। देखो 30 डिग्री 12 मिनट में से आप कितना घटा लेना, 23 डिग्री 3 मिनट घटा लेना, यह आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री 9 मिनट, 60 डिग्री 9 मिनट। ये कितने क्या है आपका अक्षांशीय अंतर कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट। देखो यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कितना था आपके 23.5 डिग्री था ना, 23 से 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट था ना, तो इसको दोनों को घटाओगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना अंतर आ जाएगा, 30 डिग्री 12 मिनट तो ऊपर, और यहाँ कितना है 23 डिग्री 3 मिनट। अगर आप दोनों को घटाते हो तो कितना अंतर आ जाएगा, 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो 60 डिग्री 9 मिनट। देखो राजस्थान 60 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों के मध्य स्थित है। कितना, राजस्थान देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक कितना है, 60 डिग्री 9 अक्षांशों के मध्य स्थित है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी या लंबाई 826 किलोमीटर है। देखो कैसे, ये जो यहाँ से आप स्टार्ट हो गए ना, कोणागांव गंगानगर से लेकर बोरकुंडा बांसवाड़ा दक्षिण तक, ये कुल कितनी है, 826 किलोमीटर लंबाई है आपकी। राज्य की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर। ये पूछा जाता है कि राज्य के उत्तर से दक्षिण की, उत्तर ये है, ये दक्षिण है, इसकी लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 826 किलोमीटर, और अंतर कितना है, 60 डिग्री 9 मिनट का। और अक्षांशीय विस्तार पूछे तो कितना है, 23 से 30 उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो ऊपर तो आ जाएगा कौन सा, कोणागांव गंगानगर, नीचे आ जाएगा बोरकुंडा बांसवाड़ा, और राज्य का 60 डिग्री 9 मिनट के मध्य स्थित है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी आ जाएगी, 826 किलोमीटर आ जाएगी। राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। देखो कैसे, राजस्थान का मध्यवर्ती अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। कैसे, देखो जैसे अगर ये मान लो राजस्थान है आपका, ये राजस्थान है ना, तो इसके मध्य से कौन सा अक्षांश गुजरता है, मध्य से, बिल्कुल एकदम मध्य से 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरता है। राज्य के बिल्कुल मध्यवर्ती अक्षांश कौन सा है आपका, जो बिल्कुल मध्य से गुजरता है, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश राज्य के 6 जिलों से गुजरता है, 6 जिलों से गुजरता है। देखो 27 डिग्री ये जो है ना, ये कितने जिलों से गुजरता है, 6 जिलों से गुजरता है। ये पूछा जाता है 27 डिग्री अक्षांश कितने जिलों से गुजरता है। वो 6 जिले कौन कौन से, देखो पहला जैसलमेर, दूसरा जोधपुर,
तीसरा नागौर जयपुर, नागौर। चौथा जयपुर। पांचवा दौसा और छठा भरतपुर संभाग, भरतपुर जिले से होकर गुजरता है। देखो कैसे, जैसे मानो ये राजस्थान है आपका, ये राजस्थान है ना, तो राजस्थान का ये मध्यवर्ती जो अक्षांश है ना आपका, कितना 27 डिग्री अक्षांश या उत्तरी अक्षांश कर दो, ये कितने जिलों से गुजरता है? 6 जिलों से गुजरता है। वो कौन कौन से जिले हैं? एक तो गुजरेगा आपका जैसलमेर से, दूसरा गुजरेगा आपका जोधपुर से, तीसरा गुजरेगा आपका नागौर से, चौथा वापिस जयपुर से, फिर दौसा आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा कौन सा? भरतपुर भी। यहाँ लिख लो, जैसे पहला तो आ जाएगा जैसलमेर, दूसरा आ जाएगा जोधपुर, तीसरा आ जाएगा नागौर, चौथा आ जाएगा जयपुर, पांचवा आ जाएगा कौन सा? दौसा, और छठा आ जाएगा कौन सा? भरतपुर। इन 6 जिलों से आपका कौन सा अक्षांश गुजरता है? राजस्थान का 27 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, जो राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरता है। जो कितने जिलों से गुजरता है? 6 जिलों से गुजरता है 27 डिग्री अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। राज्य के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश पच्चीस डिग्री उत्तरी अक्षांश है। उत्तरी अक्षांश है। देखो मध्य से तो कौन सा गुजरा था? 27 डिग्री। जबकि राज्य के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है आपका? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। जो कितने जिलों से गुजरता है? 10 जिलों से गुजरता है। देखते हैं इसके बारे में। देखो राज्य के सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाला अक्षांश 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, जो राज्य के 10 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से गुजरता है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश 10 जिलों से गुजरता है। पहला बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली। देखो 10 से गुजरता है ना, तो 10 के नाम कौन कौन से हैं? पहला बाड़मेर, दूसरा जालोर, तीसरा सिरोही, चौथा पाली, राजसमंद, फिर आ जाएगा चित्तौड़गढ़, फिर आ जाएगा भीलवाड़ा। देखो बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और 12 जिलों से गुजरता है। कितने जिलों से? 12 से 10 जिलों से गुजरता है। देखो बाड़मेर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से गुजर रहा है ना। कौन सा? 27 डिग्री 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश कितने जिलों से गुजरता है? राज्य के 10 जिलों से गुजरता है। जो सर्वाधिक 10 जिलों से गुजरता है वो कौन कौन से हैं? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और 12 से गुजरता है। सर्वाधिक 10 जिलों से गुजरने वाला अक्षांश कौन सा है? राज्य से 25 डिग्री अक्षांश है, जो सर्वाधिक 10 जिलों से गुजरता है। पच्चीस डिग्री उत्तरी अक्षांश के समांतर 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समांतर अन 74 या इसका नया नाम क्या है? अन 27 गुजरता है। देखो अन 76 या अन 27 गुजरता है। देखो कैसे
जैसे ये मान लो आपका 25 है ना अनच, ये आपका 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के समांतर कौन सा मार्ग गुजरता है? एनएच 76, या इसका दूसरा नाम क्या कर दिया गया है? एनएच 27 कर दिया गया है, जो क्या कहां से गुजरता है? 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश की बिल्कुल क्या गुजरता है? समांतर गुजरता है। लिख लिया होगा ये आपने। देखो देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा कहते हो आप इसको, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा राज्य के 2 जिलों से गुजरती है। राजस्थान के कितने जिलों से गुजरती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश? 2 जिलों से गुजरती है। वो दोनों जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका पहला जिला तो है डूंगरपुर, और एक आपका दूसरा जिला है कौन सा? बांसवाड़ा। देखो डूंगरपुर के किस तहसील से गुजरती है? डूंगरपुर की तहसील का नाम है चीखली तहसील, जबकि बांसवाड़ा की तहसील का नाम क्या है? कुशलगढ़ तहसील। क्या है? कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा राज्य की मुख्य अक्षांश रेखा है। मुख्य अक्षांश रेखा है जो काल्पनिक रूप से राज्य से 26 किलोमीटर गुजरती है। देखो कितने किलोमीटर गुजरती है? 26 किलोमीटर। राज्य के केवल 2 ही जिलों से गुजरती है इस प्रकार से, और डूंगरपुर और बांसवाड़ा से गुजरती है। और कितने किलोमीटर गुजरती है? केवल राजस्थान से 26 किलोमीटर गुजरती है। बस ये राजस्थान का मुख्य अक्षांश, इसका कर्क रेखा का दूसरा नाम क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। तो आज के लिए धन्यवाद। अपनी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूले, और आगे से आगे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।